You are watching SBR News 1. Today's news updates. Let's watch. नमस्कार, SBR न्यूज 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आपको एक खुशखबरी बताने जा रहे हैं। निलोर शहर में पूरे 8 महीनों के बाद काशमूर में हजरत काले शाह मस्तान की दरगाह 1 अक्टूबर से खुल रही है। पूरी पाबंदी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दरगाह सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोली जाएगी। धार जिले के बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव भले ही बदनावर में हो, लेकिन आचार संहिता पूरे जिले में लागू रहेगी। इसी को देखते हुए धार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मीडिया से मिलने से पूर्व राजनीतिक दलों की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड को देखते हुए अतिरिक्त वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर पर केवल 1000 वोटर ही वोट दे सकेंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी और वृद्धों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि पीडब्ल्यूडी और वृद्ध वोटर चाहें तो बैलेट पेपर से वोटिंग कर सकते हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी बैलेट पेपर से वोटिंग कर पाएंगे और अगर वो वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट करना चाहते हैं तो उनके लिए शाम 6 बजे से 7 बजे तक का समय रहेगा और जैसे आगे गाइडलाइन आती जाएगी वो जारी की जाएगी। देखिए, आने वाले उपचुनाव को लेकर आज धार जिले में आचार संहिता लग गई है और अगले 1 महीने तक नॉमिनेशन और वोटिंग और काउंटिंग सभी उसमें प्रॉपर पुलिस व्यवस्था लगेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज बदनावर उपचुनाव के लिए घोषणा कर दी गई है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आयोग के निर्देशों के पालन में पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इधर कुक्षी में जय आदिवासी संगठन द्वारा आज राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश से लेकर देश भर में जिस तरह से बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई है, उसके निराकरण के लिए तत्काल राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सुव्यवस्थित कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। जयस के स्थानीय पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विभिन्न स्तर पर हजारों की संख्या में शासकीय पद रिक्त हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर निर्माण विभाग तक कर्मचारियों की कमी के चलते लगातार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में भी नियुक्ति संबंधी कोई प्रतिक्रिया का नहीं होना प्रदेश के शिक्षित युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है। कृपया राज्यपाल जल्द सरकार को इस हेतु आदेशित करें। अगर कोई उचित कार्य योजना जल्द ही सामने नहीं आती तो एक क्रमिक आंदोलन कर सरकार को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। आदिवासी युवा बेरोजगार है, तो बेरोजगारी सरकार बेरोजगारों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए वैकेंसी सरकार निकाल नहीं रही है और बेरोजगारों को वैकेंसी की सख्त आवश्यकता है और इस समय पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के लिए सरकार के पास टाइम है पर युवाओं के लिए सरकार के पास कोई टाइम नहीं। और खबरों के अंत में बात करेंगे मंदसौर की, जहां जिले के सुभासरा विधानसभा का उपचुनाव कहीं न कहीं रोमांचक होने वाला है। इस उपचुनाव में किसानों की अहम भूमिका रहेगी और किसानों की नाराजगी दोनों पार्टियों से देखी जा सकती है, क्योंकि सुभासरा विधानसभा के असावती में रविवार को शाम गांव के सैकड़ों किसान एकत्रित होकर 2019 में हुई बाढ़ से बर्बाद फसलों का स्वीकृत मुआवजा राशि न मिलने की वजह से 75% मुआवजा राशि के कारण किसानों ने चुनाव बहिष्कार की आवाज उठाई है। असावती के सैकड़ों किसानों ने गांव में रैली निकालकर एक मीटिंग की, जिसमें गांव में न बीजेपी न कांग्रेस होते ही किसानों का 75% मुआवजा राशि डाली जाएगी, लेकिन वो नहीं डालने से किसानों ने नाराजगी जताई है। मेरे को बुलाया, पूछा सबको कि क्यों इकट्ठे किस बात में, गिनने के आगे हमारा 19 का मुआवजा नहीं आया, इसलिए हम वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ का असावती के सभी गाँव वाले पूरे गाँव का इकट्ठे हुए, सभी समाज एकदम इकट्ठे हुए, एक आवाज में कह रहे कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। खरीफ 2019 का जो मुआवजा राशि पास हुई थी वो आसपास लालपुरा, बावड़ी खेड़ा सभी गांव में मिल चुकी है। असावती में सिर्फ 25% मुआवजा है, 75% अभी तक 13-14 महीने होने को आए। कौन सी भी सरकार ने 75% मुआवजा नहीं डाला। इसके लिए गाँव में एकता हुई, सबको बोला गया, सबके समझ में आया कि हाँ चुनाव का जो पार्टी डाले कौन से मतलब ने, किसान को तो सिर्फ 75% मुआवजा चाहिए, मुआवजा मिलेगा तो वोटिंग होगी यहाँ पे, नहीं तो चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए SBR न्यूज 1 के साथ। नमस्कार।